हो गया, चलो हो गए। ओ ठीक है। हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था कोशिका। कोशिका में हमने पिछली क्लासों में कोशिका के सामान्य परिचय पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ लिया, पादप कोशिका और जंतु कोशिका पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया और गोल्जी काज पढ़ लिया। ठीक है। और आज की क्लास रहेगी लाइसोसोम की। ठीक है। आप इसे कोशिका की आत्मघाती थैलिया कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखो, लाइसोसोम में पहला बिंदु होता है कि लाइसोसोम की जो खोज है, डिस्कवरी है, वो किसने की थी? तो वो की थी सीडी ड्यूवे ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सीडी ड्यूवे ने की थी। पहला बिंदु याद करना आप कि लाइसोसोम की खोज किसने की? तो सीडी ड्यूवे ने इसकी खोज की थी। लाइसोसोम को पाचक का यानी डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। दूसरा बिंदु है कि जो लाइसोसोम होता है इसको पाचक काय या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। दो बिंदु, खोज किसने की? सीडी ड्यूवे ने की। और नाम क्या है इसका? तो इसको पाचक काय या डाइजेस्टिव बॉडी भी कहते हैं। तीसरी बात आती है कि जो लाइसोसोम है ये पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। मतलब लाइसोसोम प्लांट सेल में भी होगा और एनिमल सेल में भी होगा। अब इन दोनों में से लाइसोसोम की संख्या अधिक किसमें होगी? पादप कोशिका में होगी या जंतु कोशिका में होगी? तो आपका उत्तर होना चाहिए जंतु कोशिका में लाइसोसोम की संख्या अधिक होती है। ठीक है। तीसरा बिंदु कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही लाइसोसोम पाया जाता है, लेकिन अधिक किसमें होता है इनकी संख्या? तो यह होती है जंतु कोशिका में। आगे की बात है कि इसमें जो रिक्तिका है, वैक्यूल्स, वो वैक्यूल्स पाई जाती है। रिक्तिकाएं या वैक्यूल्स पाई जाती है। और इस रिक्तिका मतलब है, जैसे मान लो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर ये ऐसी एक रिक्तिका पाई जाती है, वैक्यूल्स होती है। ठीक है। इस वैक्यूल के अंदर जल अपघटनी एंजाइम या इसके अंदर पाचक एंजाइम भरे रहते हैं इस प्रकार से। ठीक है। मान लो ये लाइसोसोम है, लाइसोसोम की ये वैक्यूल से रिक्तिका है। इस रिक्तिका के अंदर क्या पाया जाता है? इस रिक्तिका के अंदर पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम, जल अपघटनी एंजाइम, या इसके अंदर पाए जाते हैं पाचक एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं जो पचाने का काम करता है। बिंदु इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो कि लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर रिक्तिका यानी वैक्यूल्स है, और उस वैक्यूल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? तो उसके अंदर पाए जाते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम, या इसका दूसरा नाम होता है जल अपघटनी एंजाइम। ये जो एंजाइम होते हैं, ये एंजाइम हमेशा एक पीएच पर ही सक्रिय होते हैं। कौन सी पीएच होती है? तो ये 5.0, मतलब 5 पीएच पर ही ये काम करना शुरू करते हैं। हालांकि ये बिंदु मैंने कहीं नोट में लिखा है, देखो यहाँ पर पीएच 5.0 होता है। पाचक एंजाइम इस पीएच पर सक्रिय होते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखना। अब एक एग्जाम का क्वेश्चन है और आता है कि कोशिका की आत्मघाती थैलिया किसे कहते हैं, वाई किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ठीक है। कोशिका की आत्मघाती थैलिया लाइसोसोम को कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो इसका कारण क्या है? तो सुनो आप कि लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। जो टूटी हुई कोशिकाएं या क्षतिग्रस्त जो खराब हो गई है उन कोशिकाओं का पाचन करती है। और क्या काम करती है कि अगर कोशिका में बाहर से कोई चीज आ गई है तो उसका भी क्या करती है? वो पाचन करती है। याद रखना कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलिया कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जल अपघटनी एंजाइम या पाचक एंजाइम भरे रहते हैं जो क्षतिग्रस्त कोशिका या टूटी फूटी कोशिका का पाचन करते हैं, और कोशिका के बाहर से जो भी पदार्थ अंदर आ गए उनका भी क्या करती है? पाचन करती है। इस वजह से लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैलिया, सुसाइड बैग ऑफ सेल। ये याद रखना। 3-4 बातें मैंने आपके सामने नोट में लिखी है कि जो हम मानव है, हम है, हमारे अंदर रक्त होता है। रक्त के अंदर क्या होती है? आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और प्लेटलेट्स होती है। उनमें से जो हमारी आरबीसी है उस आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ये बात इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के अनुसार कि लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम हमारी आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर क्या पाए जाते हैं? जल अपघटनी एंजाइम या पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। बाई चांस कुछ हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, तो ये तो क्या कर देती है? उसका पाचन कर लेगी, पूरी आरबीसी का पाचन कर लेगी, और आरबीसी का पाचन हो जाएगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और आरबीसी खत्म हो जाती है तो फिर कैसे जीवित रहेगा मनुष्य? इस वजह से मनुष्य की जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स, इसके अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है।
दूसरा नोट लिखा मैंने कि आपने अभी अभी कहा कि लाइसोसोम के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम या पाचक एंजाइम भरे रहते हैं, तो ये एंजाइम कौन से पीएच पर सक्रिय होते हैं और अपना काम करते हैं? तो ये 5.0 पीएच पर अपना काम शुरू करते हैं, इस पीएच पर ये सक्रिय होते हैं। तीसरा बिंदु है नोट में कि आपने सुना होगा कि कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, जिसको आप इंग्लिश में माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो उनमें से जो समसूत्री विभाजन है, उस समसूत्री विभाजन का जो प्रारंभ होता है, शुरू होता है, समसूत्री विभाजन को शुरू करने वाला भी कौन होता है? लाइसोसोम होता है। तो समसूत्री विभाजन का प्रारंभिक किस एंजाइम के किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा होता है। चौथा नोट याद रखना है कि शुक्राणु जो कि नरों के अंदर यानी पुरुषों के अंदर पाया जाता है, उस शुक्राणु के अंदर जो लाइसोसोम होता है वो महिलाओं के अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करता है। मतलब जैसे शुक्राणु है तो वह शुक्राणु क्या करता है? महिलाओं की जो अंड झिल्लियां होती है उस अंड झिल्ली को गलाने का काम भी करता है। यह बात भी आपको याद रखनी है। और लास्ट बिंदु आता है कि जो बीज है, इन बीजों का जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है, वो भी किसके द्वारा होता है? लाइसोसोम के द्वारा होता है। क्योंकि यह जो लाइसोसोम है ये बीजों के अंदर संचित भोज्य पदार्थों को तोड़ने का काम करता है, जो बीज अंकुरण में मदद करवाता है। तो ये 4-5 बिंदु आपको नोट में याद रखने हैं। अभी तक हमने जो लाइसोसोम के बारे में पढ़ा उसका एक बार रिवीजन करते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? CD ड्यूवे ने की थी। लाइसोसोम को पाचक काय भी कहते हैं। लाइसोसोम पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में ही पाया जाता है, लेकिन इनकी संख्या होती है वो जंतु कोशिका में अधिक होती है। लाइसोसोम के अंदर एक रिक्तिका यानी वैक्यूल्स होती है, इस प्रकार की एक वैक्यूल्स होती है। इस रिक्तिका के अंदर जल अपघटनीय एंजाइम या पाचक एंजाइम भरे रहते हैं। ठीक है, ये जो एंजाइम है, ये एंजाइम क्या करते हैं कि कोशिका के अंदर क्षतिग्रस्त भाग हो चुके हैं, खराब हो चुके हैं, टूट फूट गए हैं, उन भागों का पाचन करती है। और बाई चांस इस कोशिका के अंदर कोई बाहर से कोई पदार्थ आ गए हैं तो उसको भी पचाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है। इस वजह से इस लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैलियां कहते हैं, सुसाइड बैग ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, फिर 4 बिंदु आपको नोट में याद रखना है कि जो मानव है, मनुष्य है, उस मनुष्य के आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, दूसरा नोट याद करना है कि जो पाचक एंजाइम या जल अपघटनीय एंजाइम जो लाइसोसोम के अंदर भरे रहते हैं, ये कौन से पीएच परास पर कार्य करते हैं? तो 5.0 पीएच परास पर कार्य करते हैं। समसूत्री विभाजन का प्रारंभ भी कौन करता है? लाइसोसोम करता है। शुक्राणु का जो लाइसोसोम होता है वो अंडाणु की झिल्ली को गलाने का काम करता है। और बीजों का अंकुरण भी लाइसोसोम करवाता है, क्योंकि बीजों के अंदर जो भ्रूण होता है उस भ्रूण के अंदर जो भोज्य पदार्थ संचित होते हैं उनका अपघटन यानी उनको तोड़ने का काम कौन करता है? लाइसोसोम। और बीजों के अंकुरण में मदद करवाता है। तो आज की क्लास में हमने लाइसोसोम के बारे में जो भी बिंदु पढ़े इनको आप याद करेंगे और एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप याद भी कर सको और लिख भी सको आसानी से। थैंक यू।